कहानी 18वीं शताब्दी की है। बंगाल के एक छोटे से गांव में भीम और राजू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों अपने परिवार के साथ बड़ी ही खुशी से रहते थे। उनका परिवार एक आदिवासी परिवार था जो खेती पर ही निर्भर था। ऐसे ही उनके दिन अच्छे से बीत रहे थे। फिर एक दिन ब्रिटिश सरकार एक कानून बना देती है और सभी गांव वालों से कह देती है, सुनो गांव वालों, ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके अनुसार तुम अब अपने खेत जला नहीं सकते हो और न ही अपने खेतों में काम कर सकते हो, और अगर किसी ने भी इस कानून का उल्लंघन किया तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा। समझे तुम? उस अंग्रेज की ये बात सुनकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी भीम और राजू वहां आते हैं। ये सरकार का कैसा फैसला है? भला वो हमें कैसे हमारी ही जमीन से बेदखल कर सकते हैं? हम ये कानून नहीं मानते। हम इस कानून के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? जिंदा लटका दिए जाओगे। हम मौत से नहीं डरते। ये हमारी भूमि है, हमारी धरती माँ है जिससे हमें भोजन मिलता है। हम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, जंग छेड़ देंगे। अगले दिन राजू और भीम सभी गांव वालों के साथ मिलकर अपने अपने खेतों में काम करते हैं। दोस्तों, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस अंग्रेज सरकार को इनके घुटनों पर ला देंगे और देखते हैं ये कैसे हमें यहाँ से भगाते हैं। वो सभी गांव वाले पेड़ काट रहे थे और खेतों में आग जला रहे थे कि वहीं अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वॉटिंग इस बात को जानकर आग बबूला हो गया था। क्या वो सभी हरामी हिंदुस्तानी जनता अभी भी खेतों में काम कर रही है? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो काम दिया है वो करो। पर सरकार, वो लोग मान ही नहीं रहे हैं। वो खेतों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। और वो दो लड़के। कौन लड़के? वो लड़के राजू और भीम, वो भी जनता को बरगला रहे हैं और उन्हें हमारा कानून मानने से मना कर रहे हैं। तो ये बंदूक मैंने झक मारने के लिए तुम्हें दी है। इस्तेमाल करो इसका और अपने दिमाग का भी। मुझे वो लड़के चाहिए, किसी भी हालत में। भीम, वो अंग्रेज बहुत कमीने हैं। वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। वो कोई और रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो गोली चला दे। अब चाहे गोली चले या बंदूक, हम हटने वाले तो नहीं हैं। हम भी देखते हैं उन अंग्रेजों के अंदर कितना दम है। वो अंग्रेज सरकार अपनी बंदूक और गाड़ियां लेकर उस जंगल में आ जाते हैं। अभी भी कहता हूँ राजू, छोड़ दो अपनी जिद और चुपचाप मान लो। जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मेरी जमीन पे किसी और को कब्जा नहीं करने दूंगा। मेरी पहली सांस से लेकर आखिरी सांस सब मेरे देश की जनता के नाम है। आगे बढ़कर देखो, तुम अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ नहीं दिया तो मेरा नाम भी भीम नहीं। अब वो अंग्रेज उन सभी गांव वालों पर बंदूक चलाना शुरू करते हैं। सब गांव वाले इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। राजू और भीम उन सभी से लड़ते हैं, पर इस लड़ाई में कई बेकसूर गांव वाले शहीद हो जाते हैं और अंग्रेज राजू और भीम को पकड़कर लॉर्ड वॉटिंग के पास ले जाते हैं। लॉर्ड वॉटिंग, ये हैं वो दोनों। बड़ी तमन्ना थी तुमसे मिलने की, आखिरकार मिल ही गए। एक बार छोड़ के देख, तुझे करीबी से मिलता हूँ। No, Mr. Raju, I am not a fool. अभी भी तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरे साथ हाथ मिला लो राजू, राज करोगे। तू जिसे खरीदने की कोशिश कर रहा है, तू उसे 7 जन्मों में भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि हम बिकाऊ नहीं हैं। भीम उसके मुंह के ऊपर थूकता है। जी तो चाहता है अभी तुम्हें मार दूं, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मार सकता। तुम्हें तो पहले अपने किसान आदिवासी भाइयों को मरते हुए देखना है। इन दोनों को इतना मारो कि इनको इनकी मौत सामने नजर आए।
पर चाहकर भी ये मर ना सके। उसके बाद वो सभी अंग्रेज राजू और भीम को बहुत मारते हैं, पर राजू और भीम भी सच्चे देशभक्त थे। वो भी अपनी हार इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते। अगली सुबह वो सभी अंग्रेज गांव के सभी किसानों को बहुत मारती है और उन्हें उनकी ही जमीन से बेदखल कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर भीम और राजू उन अंग्रेजों की कैद से बचकर निकल जाते हैं। भीम जल्दी करो, हमें अपने गांव वालों तक जल्दी से पहुंचना होगा, वरना वो अंग्रेज कहीं सभी को ना मार दे। डर मत राजू, जब तक हम जिंदा हैं, हम अपनी जमीन किसी को हथियाने नहीं देंगे। राजू और भीम दौड़े चले जा रहे थे। उनके पैरों में से खून भी निकल रहा था, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो चलते रहे। तभी उनके पीछे से वो अंग्रेज सेना भी आ जाती है। भीम तुम जाओ, मैं अंग्रेजों को देख लूंगा। पर राजू, ये समय बहुत कीमती है, ये बीत गया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए तुम इसे जरा सा भी बर्बाद ना करो और जल्दी जाओ। और मेरे दोस्त, मेरा एक काम करना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ बाप का ख्याल रखना और इन अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करना, ताकि फिर कभी वो अंग्रेज हमारी इस धरती को कलंकित ना कर सकें। भीम वहाँ से चला जाता है। वहीं राजू उन अंग्रेजों से लड़ता है। जान नहीं थी उसके अंदर, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और आखिरी दम तक लड़ता रहा। अंग्रेजों का ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अकेले ने उनको मार गिराया, पर आखिरी में एक गोली राजू के दिल को पार कर गई और राजू मर गया। मेरे प्यारे गांव वालों, ये जंग अब हमारी और तुम्हारी नहीं रही। ये अब देश की लड़ाई बन चुकी है, जिसे हमें हर हालत में जीतना होगा। ऐसे हारेंगे नहीं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। राजू का त्याग बर्बाद नहीं जाने देंगे। भीम एक बड़े जनाक्रोश का निर्माण करता है और उन्हें अब आंदोलन करने के लिए प्रेरित करता है। गांव के सभी लोग भीम का साथ देते हैं और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के पास जाते हैं। योर हाइनेस, हमें इंसाफ चाहिए। यस सन, बोलो। क्या ये काफी नहीं था कि आपके लोगों ने हमें मारा और अपना गुलाम बना लिया, जो अब वो हमारी रोजी रोटी छीनने पर उतर आई है? सॉरी सन, पर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। नहीं पता था तो अब पता कीजिए और अपना ये खोखला कानून वापस लीजिए, क्योंकि ये हम लोगों को जीने नहीं देगा, हमें जीते जी मार देगा। पहले ही हम काफी हद तक मर चुके हैं, कम से कम अब तो ना मारिए हमें। आई एम सॉरी माय सन, तुम्हें हमारे लोगों की वजह से काफी कुछ सहना पड़ा, पर अब और नहीं। मैं जल्द से जल्द इस कानून को वापस लेने की कोशिश करूंगी और तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। वी ट्रस्ट यू योर हाइनेस, इसलिए हम आपके पास आए हैं। प्लीज ये कानून वापस लीजिए, क्योंकि इसने मेरे एक सबसे अच्छे दोस्त की जान भी ले ली है। अगले दिन रानी एलिजाबेथ वो कानून वापस ले लेती है और फिर से सब सामान्य हो जाता है। पर भीम खुश तो है, पर उसे इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसे अपने सबसे प्यारे दोस्त को खोना पड़ा। पर राजू का यह बलिदान बेकार नहीं गया है। आज ये आदिवासी लोग राजू की ही वजह से अपने अपने खेतों पर लौट पाए हैं। Like, share and subscribe